बेसिकली आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? टिटनेस। टिटनेस से आप क्या समझते हैं? बेसिकली स्पाज़म हो रहा है ना अपने अंदर, स्पाज़म। तो जैसे बचपन में लग जाती थी चोट वोट खेलते वक्त, तो अपने अंदर कोई बैक्टीरिया घुस के फिर वो स्पाज़म कराएगा। सिंपल सा ये लॉजिक है। तो इसको हम लोग 3-4 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। जैसे कि देखो, इसका पहला पार्ट होगा इसका इंट्रोडक्शन। दूसरा कि अंदर अपने घुस कैसे रहा, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब बेसिकली बहुत ऐसे कचर बचर लग रहा है, तो इसको पहले अपने को बांट के पढ़ना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, कैसे अपने अंदर घुसा तो उसके पास क्या क्या ताकत थी, जिन ताकत की वजह से वो अपने अंदर पैथोजेनेसिस करवा पाया। फिर वो पैथोजेनेसिस का क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, ये और लास्ट में उसके कॉम्प्लिकेशंस। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। तो देखो, बेसिकली टिटनेस का इंट्रोडक्शन की बात करें तो किसके द्वारा किया जा रहा है? एक बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। इसी टिटनाई से इसका नाम हुआ टिटेनस। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई क्या करता है? टिटनेस कॉज कर रहा है। तो नॉर्मली हम लोग को ये लगता है टिटनेस में क्या हो रहा है, जैसे अगर किसी को थोड़ा थोड़ा सा भी नॉलेज हो, इसमें स्पाज़म हो जाता है। लॉक जो जैसे हम लोग सुने होंगे कि जैसे अकड़ गया अपना मसूरा, तो ये एक पार्ट होता है इसके, उसके स्केलेटल मसल में स्पाज़म हो जाना। दूसरा पार्ट होता है इसके एनएच डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो अगर इसका इंट्रोडक्शन हम लोग समझे। हाँ, एक और पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसको पूरे कंसाइज करेंगे। क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज इसकी याद कर लेते हैं, जिसके दम पे हम लोग इसकी लैब डायग्नोसिस जब अगली वीडियो में देखेंगे तो आसान होगा। तो देखो, ये बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, मतलब कि ऑब्लिगेट एनारोब है। जब ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ये ग्राम पॉजिटिव पाया जाता है, और ग्राम पॉजिटिव में भी इसका जो अपीयरेंस देखेंगे वो कैसा रहेगा? ड्रम स्टिक की तरह। जो हम लोग ड्रम बजाते हैं ना, तो ड्रम स्टिक अपीयरेंस रहता है। और ये भगवान की तरह हर जगह प्रेजेंट, मतलब यूबिक्विटस है। ठीक है, ये देखो, ये ड्रम स्टिक अपीयरेंस क्यों है? क्योंकि इसके टर्मिनल एंड पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि राउंड शेप के होते हैं। टर्मिनल राउंड स्पोर प्रेजेंट है। और यूबिक्विटस कैसे? सॉइल में प्रेजेंट है। सॉइल के ऊपर जो बिल्डिंग प्रेजेंट है हॉस्पिटल की, उसमें प्रेजेंट है। उसके अंदर जो इंसान एडमिट है उसके पेट में भी प्रेजेंट है, मतलब हर जगह प्रेजेंट है। तो एक सिंपल सा इसको समझे कि क्या है इसका इंट्रोडक्शन। तो टिटनेस किसके द्वारा कॉज किया जाएगा? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई के द्वारा। ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई टिटनेस कॉज कर रहा है, समझ गए? टिटनेस के 2 पार्ट है, एक स्केलेटल मसल वाला पार्ट और एक एएनएस वाला पार्ट। स्केलेटल मसल में स्पाज़म कराएगा और एएनएस का डिस्टर्बेंस कराएगा। कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो है ऑब्लिगेट एनारोब, ग्राम पॉजिटिव, ड्रमस्टिक अपीयरेंस एंड यूबिक्विटस। अब हम लोग देखते हैं कि अपने अंदर आएगा कैसे। तो जैसे देखो, हम लोग ने क्या बोला, ये हर जगह है भगवान की तरह, यूबिक्विटस है। तो हम लोग को मान लो कोई इंजरी हो गई, ठीक है, तो इंजरी हो गई तो सॉइल था, सॉइल से इधर आ गया। या तो हम लोग जब सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी के दौरान अपनी बॉडी खुली रह गई और उसमें सेप्सिस एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन नहीं की गई सेप्टिक, तो फिर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया का कंटामिनेशन हो जाएगा। तीसरा, बच्चों में क्या होता है? जैसे देखो, माँ है और उसकी छोटी सी बच्ची या बच्चा जो भी हुआ, तो ना अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े हैं, डिलीवरी के बाद इसको काट दिया जाता है। पर अगर होम डिलीवरी होता है ना, तो काटने के बाद यहाँ पे गोबर वोबर लोग लगा देते हैं, शुद्ध मानते हैं। तो उस गोबर में तो सामने पढ़ा कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई यूबिक्विटस है, तो अगर यूबिक्विटस है तो गोबर में भी होगा, तो उससे हम लोग के अम्बिलिकल कॉर्ड में चल जाएगा और अम्बिलिकल कॉर्ड से फिर नियोनेट्स के अंदर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो इसीलिए इंजरी के दौरान हो सकता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए, फिर एब्रेशन। सर्जरी के दौरान अगर सेप्टिक कंडीशन मेंटेन नहीं किया तो नियोनेट्स में हो सकता है, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड अन जाए जी, अम्बिलिकल कॉर्ड रह गया। और रेयर है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? सिंपल देखो, कान है ना अपना, उसको 3 पार्ट में बांटो, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर। तो जो मिडल ईयर है ना, ये इसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये एक यूस्टेशियन ट्यूब से अपने माउथ से कनेक्ट रहता है। पर मान लो किसी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के कारण ये ब्लॉक्ड हो गया, ठीक है, एयर टाइट चैम्बर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है और यहाँ पे मेम्ब्रेन, तो एयर टाइट चैम्बर है, मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे से फ्लूइड भर जाएगा इन्फेक्शन के कारण। तो एकदम यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं रहेगा। अब ऑक्सीजन नहीं रहा और मान लो उसी टाइम किसी ने कान खुजाया, तो कान खुजाया तो क्या हुआ, ये ईयर ड्रम को क्रॉस करके अंदर आ गया बैक्टीरिया, और यहाँ पे एकदम एनारोबिक इन्वायरमेंट है। और अगर एनारोबिक इन्वायरमेंट है तो और आराम से ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई हम लोग बोले इसका ऑब्लिगेट एनारोब होता है, तो इसलिए ओटाइटिस मीडिया के थ्रू भी ये फैल सकते हैं। अगर ओटाइटिस मीडिया हो रखा है तो एक एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, उसके थ्रू फिर अपने अंदर फैल जाएगा। सिंपल। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन 4 पॉइंट याद करो, इंजरी, सर्जरी, नियोनेटल अम्बिलिकल कॉर्ड एंड ओटाइटिस मीडिया। अब देखो, इसके वजह से हम लोग पहले हम लोग क्या बोलते क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, इसके गन्स, इसके पास कौन कौन सी पावर है वो पढ़ेंगे, फिर पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे ना। तो इसमें कौन कौन सी गन है वो देखते हैं। तो एक जो गन है वो क्या है, आरबीसी को तोड़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिटेनोलाइजिन। और दूसरा गन जो है वो न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिटेनोस्पाज्मिन। यही मेन अपना है, इसलिए इसका नाम होता है टिटनेस टॉक्सिन। तो 2 है, आरबीसी को तोड़ने वाला टिटेनोलाइजिन और स्पाज्म प्रोड्यूस करने वाला टिटेनोस्पाज्मिन। सिंस स्पाज्म इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ टिटनेस, तो हम लोग इसी का नाम टिटनेस टॉक्सिन रख देते हैं। और ये न्यूरॉन को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया?
न्यूरोटॉक्सिन। अब देखो ये टिटनेस टॉक्सिन है या फिर न्यूरोटॉक्सिन है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, एक अच्छी प्रॉपर्टी और एक गंदी प्रॉपर्टी। अच्छी प्रॉपर्टी ब्लू से जो दिखा रहे हैं हम लोग, मतलब क्या ये अपने अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाएगा, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजेनिसिटी। और दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अपने अंदर ये डिजीज़ प्रोड्यूस करवा रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, वायरलेंस। तो अब देखो मान लो टिटनेस टॉक्सिन को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के बाथ में डाल दिए, फॉर्मल्डिहाइड के कंटेनर में डाल दिए, तो इसकी गंदगी चली जाएगी, मतलब क्या, वायलेंस चला जाएगा। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, एंटीजेनिसिटी। तो इस टाइप के टॉक्सिन को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉक्साइड। द टॉक्साइड डिवॉइड ऑफ वायलेंस इज कॉल्ड एज टॉक्सिन डिवॉइड ऑफ वायलेंस इज कॉल्ड एज टॉक्साइड। सिंपल। तो हम लोग ने मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझा इसका, इंजरी, सर्जरी, नियोनेट और ओटाइटिस मीडिया। इसका तो था लाइजिन और स्पाज्मिन। अब देखो ये वायरस जो है ना अपने अंदर आया, जिस चीज़ की वजह से आया, तो इसने क्या निकाला, अपना मेन टॉक्सिन क्या था, टिटनेस टॉक्सिन। अभी टिटनेस टॉक्सिन जो हम लोग CNS का पढ़ रहे हैं अभी, ये टिटनेस टॉक्सिन जो है ये मोटर न्यूरॉन के रिसेप्टर से बाइंड करेगा। उस रिसेप्टर का नाम क्या है, पॉलीसियल गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर। अब नाम कैसे करेंगे याद, ये देखो ये CR का फोटो लगा दिया, इससे याद करने की कोशिश करो। तो पॉलीसियल गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर से बाइंड करके अंदर गया मोटर न्यूरॉन में, वहाँ से कहाँ पर पहुँच गया, इनिबिटरी न्यूरॉन्स पे। और इनिबिटरी न्यूरॉन्स के अंदर क्या होगा, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो देखो अंदर गया उसके मोटर न्यूरॉन के, फिर कहाँ पहुँचा, इनिबिटरी न्यूरॉन पे। इनिबिटरी न्यूरॉन दो टाइप की न्यूरोट्रांसमीटर निकाल रही है, जिसका नाम है गाबा और ग्लाइसिन। तो ये बोलेगा कि नहीं रिलीज मत कराओ, मतलब प्री साइनेप्टिक रिलीज को प्रिवेंट करा रहा है इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के। तो अगर वो इनिबिट करा रहा है तो अपने देखो अब जैसे साइनेप्स है, मान लो यहाँ पे ये इसका टर्मिनल एंड था, ये नया एक्सॉन यहाँ पे चलता, तो ये साइनेप्स है। अब यहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ पॉजिटिव ही रह जा रहा है, मतलब क्या, सिर्फ एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर इस गड्ढे में रह जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इसलिए इसके द्वारा होता है स्पास्टिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल। तो हम लोग अगर इसका हम लोग देखें तो क्या, वायरस आया, टॉक्सिन निकाला, रिसेप्टर से बाइंड किया, अंदर घुसा, इनिबिटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर आया, उसको बोला नेगेटिव मत निकालो, नेगेटिव नहीं निकाला, तो अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिव बचा। पॉजिटिव के कारण क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ। सिंपल। चलो अब अपन लोग देखते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होता है इसका ऐसा होता है, जैसे देखो वायरस आया, इन्फेक्ट किया और ये इनको डिक्रीज कराया, इन सब के दौरान अपना मैनिफेस्टेशन नहीं आ रहा है। तो जिस दौरान अपना मैनिफेस्टेशन नहीं आ रहा है, वायरस अपने अंदर ग्रो कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो ये इनक्यूबेशन पीरियड टेटनेस का कितना होता है, 6 से 10 दिन का होता है। और जितना छोटा इंक्यूबेशन पीरियड होगा उतना सीवियर अपना डिजीज होगा। क्यों, इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान क्लिनिक अपना बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। अब सिंस ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो देखो अगर जितना जल्दी ग्रो करेगा उतना छोटा इंक्यूबेशन पीरियड होगा ना। जल्दी ग्रो कर रहा है मतलब ज़्यादा खतरनाक है, मतलब डेंजरस है ना। तो इसीलिए जितना छोटा इंक्यूबेशन पीरियड उतना खतरनाक डिजीज, क्योंकि उतना तेज़ी से बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। तो अपने पास इंक्यूबेशन शांति वाला पीरियड आएगी, इस समय हम लोग को पता नहीं चल रहा पर अपने अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। अब जो टॉक्सिन का इफेक्ट है ना, हम लोग डिस्टेंस से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, कि जहाँ पे हुआ उससे जहाँ जहाँ फैलते जा रहा है वहाँ सिम्टम आते जा रहा है। तो देखो पहला सिम्टम अगर हम लोग एडल्ट का बात करें ना, तो एडल्ट में हम लोग को देखते हैं लॉक जॉ। ठीक है, अब देखो आदमी बनाओ, आदमी को नीचे जाते जाओ, पहले हम लोग जॉ को फिट किए, तो सबसे पहला सिम्टम है लॉक जॉ। उसके बाद नीचे आया तो गले में आया तो क्या, सोलो करने में दिक्कत आ रहा है। उससे नीचे आया तो बैक पे है, बैक पेन हो रहा है। और फिर दो पार्ट में बांट दो इन सिम्टम्स को, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। जो भी लिम्ब अपना अफेक्ट हुआ है उसको उधर जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको लोकलाइज कहेंगे, और पूरे बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे हैं जनरली आ रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे जनरलाइज्ड। तो इसमें क्या करो, सिर्फ इंक्रीज टोन कर दो दो कनेक्टिव टिश्यू का। कौन से कनेक्टिव टिश्यू का, मसल का और टेंडन का। तो मसल का करोगे तो मसल में स्पाज्म हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं DSP साहब। DSP मतलब क्या, डिसेंडिंग स्पास्टिक पैरालिसिस। सिंपल। और टेंडन में भी इंक्रीज करा दो टोन, तो उसके कारण क्या होगा, इंक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जैसे कि नी जर्क। सिंपल। तो देखो अपना इंक्यूबेशन पीरियड समझ में आया, ये शांति का समय था जिस दौरान अपना कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं आ रहा था, 6 से 10 दिन का समय था ये। उसके बाद अपना क्या, डिस्टेंस के हिसाब से अपना सिम्टम आया, जैसे कि लॉक जॉ, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, बैक पेन, लोकलाइज और जनरलाइज। जनरलाइज में टोन बढ़ा दो, मतलब मसल को बढ़ाओगे तो DSP हो जाएगा, और इसमें बढ़ाओगे तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स बढ़ जाएंगे। सिंपल। अब देखो ये तो बड़ों में हम लोग देखे थे, बच्चों में क्या होगा, इसमें भी लॉक जॉ ही हो रहा है, पर वो क्या है, पी नहीं पा रहा है दूध, क्योंकि जॉ से तो सकिंग करके पीता है ना, तो डिफ़िकल्टी इन फीडिंग हो रहा था, ये बच्चों में होगा। अब हम लोग पढ़े थे कि टिटनेस के दो पार्ट थे, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना कि टिटनेस एक स्केलेटल मसल स्पाज्म, ये हम लोग पढ़ लिए कि, और दूसरा पार्ट था इसका ANS का डिस्टर्बेंस वाला। तो हम लोग ANS डिस्टर्बेंस पढ़ते हैं, सब में सिर्फ एक एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाओ और सारा काम हो जाएगा। तो देखो ANS है ना, ANS में हम लोग का
एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ा है। तो जो जो विसरल ऑर्गन्स है ना उन पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ाओ तो उनका जो फंक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। तो देखो ब्लड वेसल था, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हार्ट था, उसका कॉन्ट्रेक्शन मतलब क्या, टैकीकार्डिया हो गया, तेज़ी से धड़कने लगा, इंक्रीज हार्ट बीट। ये और कुछ इतना बढ़ गया कि ख़त्म ही हो गया, मतलब काम ही नहीं कर पा रहा, मतलब क्या, इंटेस्टाइनल स्टेसिस हो गया, इंटेस्टाइन काम ही नहीं कर रहा है। और किडनी का भी फेलियर हो गया, मतलब एक्यूट रीनल फेलियर। 4 ऑर्गन से ब्लड वेसल में बीपी बढ़ गया, हार्ट में टैकीकार्डिया हो गया, इंटेस्टाइन स्टेसिस कर गया और किडनी फेलियर मार गया। सिंपल। अब इसके दो कॉम्प्लिकेशंस हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस का नाम, उनके डायग्राम से याद करने की कोशिश करो। अंत में से डायग्राम देखो, उसके बाद वो अपने आप फ्लो चार्ट बनते जाएगा, उसका चिंता नहीं। तो देखो, एक रीसस मंकी है जिसको सर्दी हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीसस सार्डोनिकस। तो रीसस सार्डोनिकस में होता क्या है, ये जो अपना पैरालिसिस है ना, ये जब फेशियल मसल पे पहुंच जाए, स्पास्टिक पैरालिसिस, ये स्पाजम जो है अगर फेशियल मसल पे पहुंच जाए तो हम लोग का हंसते हुए दिखेंगे। इसी कॉम्प्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रीसस सार्डोनिकस। दूसरा है अपना क्या, कि अपनी बॉडी है ना, जैसे देखो ये मान लो ये आदमी लेटा हुआ है, ठीक है, ये लेटा हुआ है, तो इसकी जो ऊपर वाली मसल्स है ना उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सर मसल, मतलब जब ये घूमेगा तो ऐसे फ्लेक्स होगा ना। और ये जो पीछे वाली मसल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन मसल, मतलब ये पीछे एक्सटेंड कराएगा इसको, बॉडी को। तो मान लो अगर एक्सटेंशन मसल में स्पास्टिक पैरालिसिस होने लगा तो वो कैसा दिखने लग जाएगा, ऐसा, ये ऐसा टाइप का दिखेगा, है ना। तो वही, अगर स्पास्टिक कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सटेंसल मसल हुआ तो वो शेप का दिखने लग जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थो मतलब क्या, बैकवर्ड, और टोनस मतलब क्या, डायरेक्टेड। तो ये सिंपल, यही पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपिस्थोटोनस। सिंपल। फिर है अपना क्या, इतना, इस पार्ट को इतना ही करते हैं, फिर अगले पार्ट में करेंगे लैबोरेटरी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। तो अगर इसको हम लोग कंसाइज करेंगे ना, तो फोटो से याद करो, पहले 4 पार्ट में बांटो। इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस और वायलेंस फैक्टर और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इंट्रोडक्शन में हम लोगों को क्या याद करना है, इसमें बस ये याद करो कि देखो एनारोब होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, ये और ये ड्रम स्टिक दिख ही रहा है आपको, और ये यूबिक्विटस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में यही, भगवान है तो हर जगह होगा, चोट लग गई तो, सर्जरी हो गई तो, बच्चा हो गया तो, या फिर ओटाइटिस मीडिया देख लो। वायलेंस में याद कर लो बस ये डायग्राम की, ये वाला कि टिटनेस टॉक्सिन था, इसके बाद दोनों प्रॉपर्टी थे, जब इसको हम लोग उसमें डाले फॉर्मल्डिहाइड में तो सिर्फ टॉक्साइड बचा। अब ये देखो, अपना जो टॉक्सिन था, टिटनेस टॉक्सिन, ये किससे बाइंड किया, पॉलीसीआर गैंग्लियोसाइड। इस सीआर का फोटो याद कर लो, और उससे फिर ये लाल वाला न्यूरॉन याद कर लो। फिर साइनअप देखो, इसमें सिर्फ पॉजिटिव बचा, तो उसके कारण क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये पहला पार्ट हो गया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या करो, इंक्यूबेशन पीरियड बस देखो कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, शांति वाला पीरियड है जो टाइम चल रहा है, और ये डिलेशन। फिर आगे जाओ, बस फोटो, जॉ दर्द हो रहा है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है बैक में, और फिर डीएसपी साहब आ गया और अपना टेंडन रिफ्लेक्स पड़ गया। सिंपल। और ऑटोनॉमिक में तो वही ब्लड वेसल, हार्ट, इंटेस्टाइन और किडनी। सिंपल। और इस कॉम्प्लिकेशन में ये रीसस मंकी को याद करो, इसको सर्दी हो गया, और ये ओपिस्थोटोनस। इन फोटोज़ को याद करो, बाकी फ्लो चार्ट खुद ही बन जाएगा। चलो, थैंक।